एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रीविच रीडिंग्स। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, अबाउट योर रिलेशनशिप विद देम, अबाउट देयर फीलिंग्स फॉर यू, देयर नेम इनिशियल्स। ओके, तो ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे, एक्साइटिंग लगे, एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ब्लेस्ड लव ज़रूर लिखिएगा, अफर्म करने के लिए 111 टाइप करिएगा और आप ये रीडिंग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये रीडिंग आपके फीड में आई है तो ये रीडिंग आप लोग प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड डेफिनेटली कोई मैसेजेस हो सकते हैं। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जहाँ से भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होगी, और जो भी जेंडर के आप हैं या जिस भी रीजन पे आप फेथ करते हैं, जिस भी टाइम से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग एप्लीकेबल होगी। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम क्या जानना चाह रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर, वो कैसे इंसान है, उनकी सोच कैसी है। ओके, वाओ, पेशेंस एंड प्लानिंग, एंड वी हैव द ट्रूथ। इन कार्ड्स को हम बाद में देखेंगे। ऑलराइट, सो व्हाट आई सी हियर फॉर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं। ओके, this person is not very outgoing, not very outspoken, and most of the time this person prefers to live with themselves। मतलब ये ऐसे वो पार्टी पर्सन टाइप नहीं है। आप इनसे पार्टी में नहीं मिलना एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये इंसान थोड़े घर में रहने वाले इंसान है। चाहे लड़का है लड़की है, ये काफी होमली मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको घर पे चिल करना पसंद है, घर पर ही रहना ज्यादा पसंद रहता है। और इनकी मैं कोई स्पिरिचुअल साइड भी देख रही हूँ। ये अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्टेड होंगे या फिलोसफिकल हो सकते हैं। इनको रीडिंग या लर्निंग पसंद होगी। काफ़ी इंटेलिजेंट मेरे को ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस लोगों के साथ करना पसंद करते हैं। ओके, और डीप टॉपिक्स के बारे में जानना, उन पर बात करना, क्यूरोसिटी रहती है उनके अंदर कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन उन टॉपिक्स पर ये बहुत रिसर्च करते हैं और उनके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जो आपको पार्टी में डेफिनेटली नहीं मिलने वाले, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि चिलिंग कर रहे हैं लाइफ के अंदर, और कंप्लीटली पार्टी पीपल, पार्टी एनिमल्स, दे आर लिविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ। ऐसे नहीं है, इजी गोइंग ये मुझे लग रहे हैं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपने एक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके एक्शन लेते हैं। करने कुछ भी करने से पहले ये इंसान एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये इंसान ना बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ये पहले रखेंगे, अपने आप से पहले रखेंगे, स्पेशली डिसीजन मेकिंग के अंदर। हमेशा बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर डिसीजन आपसे पूछ के लेंगे कि आपके उन पर क्या थॉट्स हैं, आपको कैसी फीलिंग आ रही है अगर वो ऐसा काम कर ले तो, या इस तरह कैसे काम कर ले तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके टूवर्ड्स इनका इंक्लिनेशन होगा इन डिसीजन मेकिंग। ये पूरा पार्टिसिपेशन आपका भी चाहेंगे कि जो भी डिसीजन ये बना रहे हैं उसमें आपका भी पार्टिसिपेशन रहे हमेशा। ओके, आपसे बगैर पूछे ये कोई भी काम नहीं करना पसंद करेंगे। इनके अंदर ये चीज़ है कि आपके इसमें क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। हर चीज़ में आपसे पूछेंगे, हर चीज़ के अंदर आपको पहले रखेंगे। एंड ये मुझे काफ़ी पेशेंट दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर पेशेंस बहुत है। जब आप इनसे मिलेंगे तो ये थोड़ा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्योंकि ये टाइम लेते हैं, ये ओपन होने में टाइम लेते हैं, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में ये टाइम लेंगे। अपनी फीलिंग्स एकदम से नहीं बताएंगे ये आपको। आपसे चीज़ें छुपाएंगे नहीं, बहुत ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ओपन अप नहीं होंगे बहुत जल्दी। ओके, और किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करेंगे। इनफैक्ट शादी के भी डिसीजन में ये आपके पीछे नहीं पड़ेंगे कि अरे बताओ बताओ क्या करना है, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा क्लिंगी नहीं होंगे ये उसको लेके, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पेशेंट, जहाँ से मैं देख रही हूँ। ओके, हो सकता है आपको शुरू में ऐसा लगे
क्योंकि ये अपने आप को बहुत ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो आपको ऐसा लगे कि क्या ये इंसान सच में मुझे लाइक भी करता है, आपसे बात बहुत करेंगे, ओके, कंसिस्टेंटली। पता है ये, इनको आप पसंद होंगे डे वन से, लेकिन ये एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लेंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान मेरे से ऐसी बातें ही करते रहते हैं कि मुझे सच में भी पसंद करता है, बिकॉज कभी इस इंसान ने मेरे को बताया नहीं है या ये सच में मेरे को पसंद करती है या नहीं, क्योंकि दिस पर्सन हैज नेवर एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फॉर मी। सो शुरू शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि क्या ये ट्रूली आपको लाइक करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया होगा आपसे, बट वो सिर्फ पेशेंट हैं, वो पेशेंटली टाइम लेकर आपसे कहेंगे। ऐसे नहीं कि दूसरे दिन ही कह दिया कि ओहो तुमसे तो बेइंतहा वाली मोहब्बत हो गई और अब तो मुझे शादी करनी ही करनी है। वो अपनी फीलिंग्स के साथ पेशेंट होंगे, अपने इमोशंस के साथ भी पेशेंट होंगे, और आपके पीछे भी नहीं पड़ेंगे कि भाई क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, हमेशा पूछना, जैसे लोगों की आदत है पूछना, अच्छा तो फिर मैं तुम्हें कैसा लगा या मैं तुम्हें कैसी लगी चलो बताओ। This person is not going to do that. They're not going to be rushy. Not at all. They will give themselves some time. They will give you the time to, think about each other and see where this relationship is going, to nurture the relationship. ओके, क्योंकि ये इंसान इंटेलिजेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्ञान है, सॉलिट्यूड के अंदर बहुत अपने आप को पाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इनको नॉलेज काफी तरीके की मैं देख रही हूँ, और इसी वजह से इनको ये भी लगता है कि हर अच्छी चीज में वक्त लगता है। हर अच्छी चीज, ताजमहल एक दिन में नहीं बना, ओके, हर अच्छी चीज में टाइम लगता है, लेकिन उनको आपसे बहुत ज्यादा प्यार होगा, एकदम क्रेजी वाला प्यार होगा उनको आपसे। दिस पर्सन विल बी हेड ओवर हील्स इन लव विद यू। ये थोड़ा टाइम लेंगे एक्सप्रेस करने में, पेशेंटली एक्सप्रेस करेंगे, बट दे विल बी वेरी मच इन लव विद यू। यू विल बी लाइक द एप्पल ऑफ देयर आईज। हमेशा आपको देखना चाहेंगे, मतलब आपसे मिलने के बाद इनको किसी और को देखने की इच्छा नहीं होगी। इनको ऐसा नहीं लगेगा कि इनको अभी औरों से भी मिलना है या किसी और को भी डेट करना है या किसी और से भी ये बात कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब ये आपसे मिलेंगे उसके बाद दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट एनीबडी एल्स। डे वन से ये आपसे कनेक्ट होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे आपको आपके साथ ओपन होने में, ओके। एंड ये काफी काफी ट्रस्टवर्दी हैं। जो भी आपसे कहेंगे, जो भी ये प्रॉमिस आपसे करेंगे, वो सच में ये इंसान निभाएंगे। हमेशा दिस पर्सन विल ऑलवेज ट्राई टू डू देयर बेस्ट इन कीपिंग यू हैप्पी। और जितना ये पेशेंट है ना, तो जहाँ आपके आर्ग्यूमेंट्स भी कभी हुए कभी रिलेशनशिप के अंदर, तो ये इंसान बहुत ज्यादा पेशेंटली डील करेंगे। ये बिल्कुल रेज नहीं होंगे, मतलब गुस्से में नहीं आ जाएंगे कि नहीं नहीं मेरी ही बात सही है। बहुत आराम से डील करेंगे उससे भी। और एक ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपके पास भी कोई इशू हुआ और आप इनके पास लेकर के गए कि मेरे को कुछ बात करनी है, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू फील कंफर्टेबल फर्स्ट, कि चलो ठीक है, बैठो तुम यहाँ आराम से बात करते हैं, आई एम लिसनिंग टू यू, टेल मी, लेट्स टॉक, ओके। तो और ह्यूमिलिटी इनके अंदर इतनी है ना कि इनको अपने फॉल्ट्स पता है। तो अगर कभी ये गलत भी होते हैं तो ये एडमिट करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, तो इनके बहुत ज्यादा दोस्त मुझे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। इनके मेरे को दोस्त ज्यादा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। ये काफी अपना वक्त अकेले रहना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट काफी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस खाली वक्त के अंदर ये इंसान अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, ठीक है। इनका माइंड बहुत ज्यादा एनलाइटेंड होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल साइड भी मेरे को इनके दिखाई दे रही है। और मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों का इंट्यूशन कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। इंट्यूटिवली आप इस इंसान से कनेक्टेड रहेंगे, इंट्यूटिवली आप दोनों, इनफैक्ट आप दोनों की ही मेरे को एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। इनके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन इनके कुछ दोस्त होंगे। जैसे ऐसा नहीं होगा कि आप इनसे मिले या आपकी इनसे शादी हुई तो हर किसी से आपको लाइक कि कुछ लोग होते हैं कि ओ दिस इज माय वाइफ, दिस इज माय हस्बैंड, और मी दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय, मतलब लोगों का पूरा दुनिया ही उनकी दोस्त होती है। इनके होंगे मुश्किल से 2-3 दोस्त, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म दोस्त होंगे, वो मतलब बिल्कुल ही पक्के वाले, साथ जीने मरने वाले लोग होंगे। और आपके साथ भी ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में ही जाएंगे। ये इंसान, ये इंट्रोवर्ट है, बट माइट नॉट हैव मेनी पीपल
as friends in their life, but the ones that they have, they fully trust in them. बिल्कुल पक्के वाली दोस्ती इनकी हो जाती है और आपके साथ भी एकदम पक्के वाला रिलेशनशिप इनका होगा. ओके. ऑल्सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप दोनों ना काफी अच्छा गेट अलॉन्ग कर जाएंगे, बहुत अच्छा. इनफैक्ट मैं आप दोनों में सिमिलैरिटीज भी देख रही हूँ. ओके. मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशन भी आप दोनों की ना आप दोनों को कनेक्ट करेगी. ओके. आई हैव 2 more cards here in this deck, so let me just. I see a shadow self and I see a fulfillment of wishes. This is amazing, guys. I am totally loving your reading. ये इंसान इंट्यूटिवली आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे, एंड आप दोनों के अंदर जो अच्छाइयां हैं, आप लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को देखेंगे, उन्हें फील करेंगे. ओके. द गुड न्यूज़ दैट बोथ ऑफ यू हैव इन ईच अदर. यू बोथ आर गोइंग टू फील दैट गुडनेस इन ईच अदर. तो जब आप उनसे बात करेंगे ना, उनको जानेंगे, तो आपको लगेगा कि ये इंसान, अच्छा मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, ये इंसान बिल्कुल मेरी तरफ सोचते हैं, ये इंसान बिल्कुल मेरी तरह बात करते हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ या मैं भी ऐसे ही करता हूँ. इसलिए आप दोनों साथ में ना एक दूसरे के साथ में रहेंगे. आपको पसंद होगा कि आप एक दूसरे के साथ रहें, और इसीलिए इसी रीजन से आप दोनों की शादी भी होगी. बिकॉज ये पीपल आई सी आर वेरी वेरी अफेक्शनेट टू ईच अदर, एंड दिस इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. बिल्कुल आपके मन की बात को समझने वाले इंसान है ये. एक दूसरे के दिल में अच्छाइयां देखते हैं, और आपके एक्शंस के अंदर ना वो अच्छाइयां, वो चीजें दिखाई देंगी. आप दोनों की आंखों में भी दिखेगा कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं. ओके. मतलब बिल्कुल ही जैसे धूप छांव वाला रिलेशनशिप, एकदम जैसे साथ में रहने वाला. ओके. सो a very very strong bond I see here between both of you, एंड यू बोथ विल बी वेरी वेरी ओपन विद ईच अदर. थोड़ा इनिशियली टाइम लगेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा. इट योर लव इज गोइंग टू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट विल बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल. एवरी डे आपका रिलेशन जो है ना, इट विल गेट डीपर एंड डीपर एंड डीपर, एंड यू आर, आई सी बोथ ऑफ यू आर falling in love with each other with each passing day, you know. And and because there is patience, ये तो दो बार, patience and planning, patience. So I see a lot of patience that this person hold, and there is no insecurity या कुछ ऐसा. जो जो सच्चाई मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, मैं अंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ, कॉन्फिडेंस देख रही हूँ. ओके. इस रिलेशनशिप के अंदर मैं एक बॉन्ड ऐसा देख रही हूँ जो बहुत स्ट्रांग बन रहा है आप लोगों का, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी कोई विश तो जरूर पूरी हुई है इस इंसान से रिलेटेड. ओके. हो सकता है आप ऐसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस. अगर ये रीडिंग आपकी फीड में आई है और आप इसे देखने के लिए रुके हैं, तो हो सकता है इस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. ओके. एंड इसीलिए ये रीडिंग साइन है. हो सकता है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो. ओके. ये वही इंसान हो. नहीं मिले हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे ही इंसान से मिलने वाले हैं. ओके. एंड आई फील दैट every day this relationship is growing for you every day, right? Even though आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करेंगे बहुत जल्दी, बट मैं ये देख रही हूँ कि आप आप इनिशियल मतलब बिगिनिंग में ही ना एक कनेक्शन एक दूसरे में फील करेंगे, एक एक बॉन्ड ऐसा फील करेंगे जो आपने पहले किसी के साथ फील नहीं किया. एक फेमिलियरिटी ऐसी आप फील करेंगे, एक मेंटल अटैचमेंट, एक माइंडसेट का मिलना. बिकॉज आई सी हियर दैट बोथ ऑफ यू आर वेरी इंट्यूटिवली कनेक्टेड हियर, वेरी वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड. ओके. यू डू नो हाउ ईच अदर इज फीलिंग. Okay. And because of which you might not tell each other that okay I love you, or this person might not tell you, लेकिन beginning से इनका जो आपका mental connection है आपके साथ, वो इतना strong मैं देख रही हूँ कि वो आपको खुद ही लगने, थोड़े टाइम बाद आप लोगों को लगने लगेगा कि you are in that relationship. You just cannot live apart. You just cannot do without each other. Okay. Now let's see some more cards for you guys. Let's see some more cards. Can you believe this?
देयर इज अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तभी मेरे को फेमिलियरिटी दिखाई दे रही थी. एंड वी हैव द वेडिंग कार्ड हियर आल्सो. ओ माय गॉड, वाओ, वेरी सून एंड love yourself first. Okay, I'll come back to that later. Okay, so what I see here for you, firstly, this is a very very strong sign, my lovely lovely beautiful viewers. ये अगर रीडिंग आप लोग देखने के लिए रुके हैं तो ये आपके लिए साइन है that this person, whether you have met them or you're going to meet them, because यहाँ very soon का कार्ड है, इसी इंसान से आपकी शादी होने वाली है. ओके, ये कंफर्मेशन दे रहा है मुझे कार्ड यहाँ पे, वेडिंग का भी और वेरी सून का भी. सो मैरिज का कार्ड जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ऑफ कोर्स दिस इज अ साइन, दिस इज अ कंफर्मेशन कि यही वो ऐसे इंसान हैं जो आपके साथ जिंदगी भर तक रहेंगे. आप कभी भी इनफैक्ट ये फियर नहीं करेंगे कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ ना दे. आप दोनों को पता होगा कि आप एक दूसरे पर लीन कर सकते हैं. यू विल ऑलवेज हैव ईच अदर बैक, यू विल नेवर लेट ईच अदर फॉल. एक दूसरे को गिरने नहीं देंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे. आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सॉलिड, बहुत ज्यादा सिक्योर रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेडिंग का कार्ड आ गया है जो मुझे ये साइन दे रहा है कि यही आपकी विश है. ये विश अगर आपकी है तो डेफिनेटली फुलफिल यहाँ पर मेरे को होती हुई दिखाई दे रही है. ओके, पहले ही बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ गई. आई एम सो हैप्पी गाइस टू रीड दिस रीडिंग. इट इज सो पॉजिटिव. दिस पर्सन इज सो सॉलिड इन योर लाइफ, लिटरली सॉलिड इन योर लाइफ. और ये वेरी सून का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है, या तो आप इस इंसान से मिल चुके हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आप इनसे मिलेंगे, जल्दी मिल जाएंगे. ये कंफर्मेशन है यहाँ पर इस वीडियो में. और अगर आप कमिटेड हैं ऐसे इंसान के साथ तो यही इंसान है जिनसे आपकी शादी होने वाली है. ऑलराइट, विद द लव योरसेल्फ फर्स्ट के कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आप या आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास रिलेशनशिप कुछ ऐसे रहे होंगे, आप दोनों के भी हो सकते हैं, आप में से किसी एक के भी हो सकते हैं, जहां पर आपने बाउंड्रीज नहीं रखी. आपका वो रिलेशन ने आपको हर्ट किया, उसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर भी आया होगा. वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी रिस्पेक्ट कहीं खोई है उस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने बाउंड्रीज नहीं रखी. सामने वाले ने आपको कैसे भी ट्रीट किया, यू जस्ट लेट देम हर्ट यू, यू जस्ट लेट देम टेक यू फॉर ग्रांटेड, एंड यू डिडंट नो व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इन दैट सिचुएशन, इन दैट रिलेशनशिप. ओके, ये आपका रिलेशनशिप एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे हुआ हो. ओके, जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके खत्म होने के बाद आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस ने आपको या आपके पर्सन को सिखाया होगा. लेकिन मैं बताऊं, ये होना ही था. दिस हैड टू हैपन, ताकि आप अपने आप से प्यार करना सीखें. तो जब आपसे एक सही इंसान मिले तो आप ऑलरेडी अपने आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, तो आप दूसरे से वैलिडेशन सीख नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आप दूसरे से वो प्यार सीख नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ आप अपने आप को दे सकते हैं. सो when you both will meet with this energy, with this hurt, with this lesson that you need to love yourself first to let anybody love you or to love somebody else, this will help both of you to fully love each other and grow that love. और मैं बताऊं, ये healthiest relationship है. ये हेल्दीएस्ट रिलेशनशिप है क्योंकि आप दोनों सेल्फ लव की एनर्जी में होंगे, तो बाहर से कुछ भी सीख करना, कुछ भी बाहर से ढूंढना, वैलिडेशन, उस चक्कर में जो ओवर एक्सपेक्टेशन हमारी अपने पर्सन से हो जाती है, ये सब आपके रिलेशनशिप में नहीं होगा. तो आपकी या आपके पर्सन की अगर प्रीवियस रिलेशन है तो दैट has actually taught you to put yourself first, love yourself first, and also how to treat the other person. जो दूसरे इंसान ने आपके साथ किया, आपके पास्ट में हुआ, वो ना आप अपने पर्सन के साथ दोहराएंगे और ना आपके पार्टनर आपके साथ दोहराएंगे. ठीक है, क्योंकि उनका भी पास्ट में थोड़ा चैलेंजिंग देख रही हूँ. ये आप दोनों की ही एनर्जी हो सकती है, या आप दोनों में से किसी एक की हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो लेसन यहाँ पर आप दोनों को मिले हैं ना, वो आपके रिलेशनशिप को नरिश करेंगे. उन लेसन्स के जो विजडम है
उनसे आपका रिलेशनशिप मैं ग्रो होता हुआ देख रही हूँ, और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। बिगनिंग से जो कनेक्शन आप लोग एक दूसरे से फील करेंगे, डेफिनेटली यू हैव बिन विद दिस पर्सन इन योर पास्ट लाइफ। इसीलिए आपका एकदम से कनेक्शन इंसान से होगा, इसीलिए वो भी एकदम मेंटली कनेक्टेड आपसे हो जाएंगे। आप लोग को ना ऐसा फील होगा कि आप एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, और आप दोनों को सेफ फील होगा एक साथ। जब आप दोनों एक साथ होंगे आपको काफी सेफ फील होगा। देखिए थोड़ा टाइम मैं देख रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा एक दूसरे से ओपन अप होने में, लेकिन सेफ्टी आपको पहले महसूस हो जाएगी इस इंसान के साथ, और उनको भी आपके साथ हो जाएगी। जो एक मेंटल कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट होता है पास्ट लाइफ की वजह से, ट्विन फ्लेम्स वाला, वो मैं यहाँ पर होता हुआ देख रही हूँ। सो आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं सारे ही कार्ड में कितने ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस हैं, यू नो। यहाँ पे भी लव की एनर्जी है, यहाँ पे भी इतना ब्यूटीफुल रोमांटिक सा एक्सप्रेशन है, दैट यू नो यू आर क्रेविंग ईच अदर। यहाँ पे तो वेडिंग का कार्ड है ही, सो डेफिनेटली देयर इज दिस थॉट ऑफ गेटिंग मैरिड। इनफैक्ट ये इंसान तो आपसे जब बात करनी शुरू करेंगे ना, इन्हें आपसे पहले लगेगा कि आप ही से इनको शादी करनी है। हो सकता है आपको बाद में लगे, ये एक्सप्रेस अपने आप को बाद में करेंगे, लेकिन ये डिसाइड पहले कर चुके होंगे कि यही इंसान है जिससे मुझे शादी करनी है, चाहे लड़का या लड़की हैं आप। आपके पर्सन वेरी क्लियर विल, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द सेकेंड थर्ड डे दैट इनके माइंड में होगा यार इन्हीं से करनी है मुझे शादी। ओके, सी द ब्यूटिफुल affection, the adoration that I see here between couples, देख रहे हैं कितना adoration है सॉरी, कितना अडोरेशन, कितना पैशन है एक दूसरे के लिए यहाँ पे, देख रहे हैं आप। सो रोमांटिक, दिस इज हाउ you know your relationship is going to be very adorable, very affectionate, very warm, full of love, full of excitement। आपको इस इंसान के साथ हमेशा हमेशा सॉलिड लगने वाला है। देखिए ओपन होने में टाइम लगेगा, लेकिन मेंटल कनेक्ट शुरू से है। लाइक जब आप इनसे बात करेंगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि कोई नए इंसान से आप बात कर रहे हैं। आप एक कॉन्वर्सेशन में एक कंफर्ट आप फील करेंगे, सेफ्टी आप फील करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नया इंसान है तो आप केयरफुल हो रहे हैं। हम्म? ऐसा नहीं लगेगा। यू विल नॉट हैव एनी फियर while speaking to this person, and vice versa. Even this person are going to be very fearful when they speak to you. Now let's see some more cards for you here. You have the eclipse in Aries. Okay, तो हो सकता है कि एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स के आसपास आप इनसे या तो मिलें, या इनसे आपकी शादी की बात हो, या कोई सिग्निफिकेंट सोलर एक्लिप्स के आसपास कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, मे बी अराउंड अप्रैल, मई, या फिर सोलर एक्लिप्स समर के टाइम के अंदर आप इनसे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या फिर कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट आप लोगों का हो सकता है कि मैरिज हो, या फिर आपकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को देखिए आई सी दैट देयर इज दिस कोलैबोरेशन। सो आई डू फील दैट यू पीपल आर मीटिंग अराउंड द eclipse time, especially the solar eclipse time, eclipse in Aries. Okay, and I feel that this is also bringing some sort of transformation in your life, क्योंकि एक्लिप्स जो है ना वो मैसिव शिफ्ट लेकर के आते हैं लाइफ के अंदर। इनका एक्लिप्स का जो इम्पैक्ट होता है वो एक बहुत शिफ्ट वाला इम्पैक्ट होता है। तो आपकी लाइफ में कुछ तो बदल रहा है इस इंसान के आने के बाद। ये रिलेशन ना आपका काफी डिफरेंट होगा, बाकी सारे रिलेशनशिप से आपका रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट होने वाला है इस इंसान के साथ। या तो इस रिलेशनशिप की वजह से आप अपने पास्ट को भूल जाएंगे, उसमें शिफ्ट लेकर के आएगा ये रिलेशनशिप आपके लिए, क्योंकि कुछ शिफ्ट तो एक्लिप्स की वजह से मैं आता हुआ देख रही हूँ। या फिर आप लोग को हर्ट तो हुए हैं, ठीक है, और आप फियरफुल हैं उस हर्ट की वजह से। सो ये पर्सन जो है आपको आपका पास्ट याद नहीं, मतलब इनके साथ आपको आपका पास्ट याद ही नहीं आएगा। आपकी ना, आप खुद और आपकी लाइफ इतनी डिफरेंट हो जाएगी, आपको बिल्कुल अलाइंड फील होगा। आप अपने पास के बारे में सोचेंगे भी ना, तो आपको हर्टफुल फील नहीं होगा, आप डरेंगे नहीं, आपको बुरा नहीं लगेगा। यूड बी लाइक कि
अब तो ये मेरी लाइफ का पार्ट ही नहीं है, अब तो ये मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये शिफ्ट, ये आपका इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये शिफ्ट आपकी लाइफ में मेरे को आता हुआ दिखाई दे रहा है। आफ्टर दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू bring your past, not going to talk about it. This person somehow will give you that comfort, that energy to move on and not to think about it, because this person is very dedicatedly thinking about you. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सी यू हैप्पी, ओके। और ये अपना बेस्ट करेंगे, आपको, आपसे प्रोमिस जो इन्होंने किए होंगे उन्हें फुलफिल करने के लिए दिस पर्सन इज गोइंग टू डू द बेस्ट दे कैन, ओके। और आपकी विशेस को भी फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस यहाँ पर आ रही है। दिस पर्सन विल बी वेरी कनेक्टेड टू यू कि आप क्या चाहते हैं, आपको कैसा महसूस होगा, आपको क्या करना चाहिए, आपके दिल की बात क्या है, ओके। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हियर। oops just a second, let's see some more cards. You have the moon, intuitive connection, तो मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, there was this card of intuition, and I feel that with the moon energy, whatever confusion you had in your life about कि प्यार कैसा होना चाहिए, because past में आपको toxic relationships रहे, तो वो confusion आपको दूर होगा, और intuitively आप दोनों एक दूसरे से इतने connected होंगे ना कि आप sense कर पाएंगे कि सामने वाला सोच क्या रहा है, okay? आप दोनों एक दूसरे से इतने इंट्यूटिवली कनेक्टेड होंगे, आप एक दूसरे का सेंटेंस खत्म कर पाएंगे, जैसे सामने वाला कुछ बोल रहा है एंड यू आर गोइंग टू फिनिश दैट लाइन फॉर दैट पर्सन, और दैट पर्सन इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। एंड ये भी आपको पता लग जाएगा कि आज इनका शायद दिन अच्छा नहीं गया, उनको पता लग जाएगा कि आज आप थोड़े लो हैं, आज आप थोड़े डिप्रेस साउंड कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने डीपली कनेक्टेड होंगे ना एक दूसरे से, दैट यू बोथ आर गोइंग टू make a great marriage together because of this. You have a relationship that people dream of. ये fulfillment of wishes का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा कि जिसके बारे में ना लोग ड्रीम करते हैं, जो लोग सिर्फ न्यू मूवीज में ही देखते हैं, आपका रिलेशनशिप ऐसा होने वाला है इस इंसान के साथ। एंड विद द सन कार्ड I see there is lot of joy, lot of abundance, laughter, confidence that will come to you in this relationship. Very beautiful energy that I see here, okay? बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है इस इंसान से मिलने के बाद, बहुत ज्यादा। एक अबंडेंट ब्यूटीफुल लाइफ आएगी, आप लोग एक साथ ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। और एक रेडियंट लाइफ होगी आपकी। when you are together, you people are going to have so much fun, एक दूसरे के साथ ट्रैवल करेंगे। देखिए, पहले ये इंसान बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, ठीक है, लेकिन आपके साथ है ना सब कुछ करना होगा लाइफ में, जितने एक्साइटमेंट फन टाइम्स हैं ये सब आपके साथ करना चाहेंगे। एक रैंडम प्लानिंग कर लेंगे, चलो रात को ही सुबह 3 बजे उठे, बैग उठाया और पहाड़ों पे चले गए। एक रैंडम एक्साइटमेंट, रैंडम फन, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एडवेंचर पे जाना इन्हें पसंद भी होगा, और आपके साथ बहुत ज्यादा ट्रैवल करना इन्हें पसंद होगा, okay? With the Pluto card, I feel that there is a transformation in this relationship for you, and there's the 6th house. So what I see for you guys, Pluto, देखिए Pluto transformation लेकर के आता है। Pluto is a planet of rebirth, okay? And with this card, I see that there could be something transforming in your life. Maybe the past that you had, the bad past in your life, that's going to be completely transformed. So this person will help you to overcome that challenge, to overcome that hurt, okay. And I see deep conversations happening. There's a very deep conversations there, there's a very deep connection with this person, and this person is helping you overcome that पेन, ओके। तो अगर आप अभी थोड़े से क्लोज है ना गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना ओपन होने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड दिस दिस प्लूटो इज अबाउट लाइक अ बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई होता है ना, कोकून होता है पहले, तो आप अभी एक कोकून की तरह है, ओके। बहुत जल्दी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, यू गोइंग टू फ्री योर सेल्फ, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू स्प्रेड योर विंग्स। वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो आप चाहते थे ना करना लाइफ में, ये इंसान आपको सपोर्ट करेंगे वो करने में। दिस पर्सन इज गोइंग टू सपोर्ट यू, दिस पर्सन इज गोइंग टू सी योर पोटेंशियल। जो चीजें आपको अपने बारे में नहीं पता होंगी ना, मतलब आपने रियलाइज की भी होंगी और आपको डर लगता होगा, छुपाते होंगे, हो सकता है आप किसी चीज में अच्छे हो, जैसे डांस में अच्छे हो, या कुकिंग में अच्छे हो, आर्ट में अच्छे हो, किसी चीज में अच्छे हो, ये आप आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं नहीं, मैं आई एम नॉट गुड इनफ, बट ये इंसान आपको कहेंगे नो, यू आर गुड, यू नीड टू स्टार्ट विद इट। इफ दिस इज व्हाट यू डू,
Just do it passionately. Go for it. And this is a transformation probably this Pluto is bringing in your life after you meet this person. This is a number 10 card. I also had the Sun card. Beautiful. आप लोग इतना alignment feel करेंगे ना when this person is going to come in your life. I mean, the confidence that I see in you after this person is coming in your life is like amazing. Okay? So, and you're also going to do the same with this person. यू ट्रस्ट ईच अदर. आप लोग अपनी पोटेंशियल पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है. एंड यहाँ पे मेरे को रीबर्थ की एनर्जी आ रही है. यू लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट, यू शेडिंग योर यू नो ओल्ड स्टफ, ओल्ड स्किन. जितने भी ब्लॉकेजेस थे, जितने भी फियर्स थे, उनको आप शेड कर रहे हैं. ओके, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट यू आउट ऑफ दैट स्टक सिचुएशन, आउट ऑफ दैट शेल. जो एक्सपीरियंस की वजह से आप एक छुप गए थे ना एक जगह पे जाकर के, उससे ये इंसान आपको बाहर निकालेंगे. तो अगर पास्ट रिलेशनशिप ने आपको डिस्ट्रॉय किया है, आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय किया है, तो ये इंसान आपके कॉन्फिडेंस को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करते मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड विद द 6th हाउस, you are going to get married to this person because 6th house talks about marriage. And there is honesty in this relationship. I see exciting inner knowing that this person is somebody you can live with. Okay? अब मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान से मिलने के बाद आप लोगों को ना शादी से पहले, मतलब शादी के डिसीजन से पहले भी आप लोगों को ये पता होगा कि यही वो ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ. एंड यू पीपल are going to feel that this is the best decision that you have ever made in your entire life, being with each other. ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्शंस के लिए. आप भी हैं, तो मेरे को काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे की आप लोगों की दिखाई दे रही है, स्पेशली इन योर एक्शंस. ओके, दिस पर्सन ऑल्सो नोज ह्यूमिलिटी. यू नो, दिस पर्सन विल एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग, दे आर गोइंग टू वर्क देमसेल्व्स, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करेंगे. एंड दे नो कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता. ओके, ऑल्सो आई सी दैट देयर इज सम वर्क कनेक्शन हियर इन द 6th हाउस. सो मे बी यू नो, हो सकता है आप दोनों की काम की फील्ड सेम हो, एक ही फील्ड में काम करते हो, या एक दूसरे की फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो. ओके, एंड आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिटवीन यू गाइज, यू पीपल लिसनिंग टू ईच अदर, यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग. इनफैक्ट यू आर हीलिंग ऑल्सो, क्योंकि हेल्थ का कार्ड है, तो आप लोग अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी इमोशनल हीलिंग, अपनी फिजिकल वेलबींग पर आप लोग काफी ज्यादा काम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर. It is a very, very good and strong bond that I see for both of you. Let's see some more cards from tarot. Wow, you have guys, definitely with the Fool card I feel कि आप लोगों की नई बिगनिंग तो है इस इंसान के साथ. And the Tower card. अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. Wow, you have the Queen of Wands. Okay, so career. And you have the Eight of Swords and the Knight of Swords. Oh, truly, truly, truly romantic this person is. And you have the thoughts and the child. Okay. सो पहली बात तो शादी के 2-3 years के अंदर यू विल हैव अ चाइल्ड. आई फील दैट सडनली. ओके, ऑल्सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ऑलरेडी हैं और आपको 3-4 साल हो गए हैं गाइज, तो आपका ये जो कमिटमेंट है ये शादी के टूवर्ड्स जाएगा फॉर श्योर. जो लोग कमिटेड है और ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके. जो लोग कमिटेड नहीं है, सिंगल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब इनको डेट करेंगे तो एटलीस्ट 3 years बाद आप लोगों का एंगेजमेंट होगा. मिलेंगे आप इनसे बहुत जल्दी. ओके, ऐसी कुछ मुझे वाइब यहाँ पर आ रही है. नाउ टॉकिंग अबाउट द, ओके, सो आई फील दैट बोथ ऑफ यू are taking time. Obviously I said that. Okay, maybe when you meet this person you will take time to open up also because of your past hurt. Okay, and I see there's a little bit privacy around this relationship. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप आपके लिए इतना स्पेशल होगा ना कि आपको ये नहीं होगा आप जाकर के शो ऑफ करें या आप उसे फ्लॉन्ट करें. ओके, यू माइट वांट टू कीप दिस प्राइवेट, यू माइट वांट टू कीप दिस नॉट वेरी ओपन टू एवरीबडी. यू वॉन्ट बी वेरी कीन ऑन लाइक यू नो, आप लोग एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ोगे. अरे मेरी फोटो पोस्ट करो, हम फोटो क्लिक करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, फोटो पोस्ट करते हैं, अब एक दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा ऑनलाइन लिखते हैं, शो ऑफ करते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं बिकॉज हम लोग इतने अच्छे कपल हैं. आप लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो. आपको पता है आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, और आप इसे बहुत ज्यादा संभाल के रखना चाहेंगे आप दोनों. ओके, जिसकी वजह से आप मेरे को शो ऑफ करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप में से कोई पॉजिटिव है, लेकिन प्रिवेसी मेंटेन करेंगे, अपने रिलेशनशिप को नजर ना लगे दुनिया की, उससे आप अपने रिलेशनशिप को प्रिवेंट करेंगे. ओके, एंड
Obviously, with this stuck card, I feel that, and the tower card, I feel that there is some negative phase that will end when you meet this person. और probably आप ये decide करेंगे कि आपको बाहर निकलना चाहिए, आप अपने आप को free कर रहे हैं. टावर एंड विद द एट ऑफ सोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फेज आपका नेगेटिव खत्म हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर, और आप अपने आप को उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं उस नेगेटिविटी से. आप चाह रहे हैं कि एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरुआत करे, क्योंकि फूल का कार्ड भी यहाँ पर है. ओके, एंड विद द फूल कार्ड आई फील दैट देयर इज फ्रीडम इन दिस रिलेशनशिप. सो हो सकता है आपकी पास्ट रिलेशनशिप बहुत रिस्ट्रिक्टिव रही हो, कंट्रोलिंग रही हो, इनसिक्योरिटी से फिल्ड रही हो, लेकिन ये पर्सन आपको फ्लरिश होता हुआ देखना चाहेंगे, आपको हैप्पी देखना चाहेंगे, इनको आप पर भरोसा होगा. ओके, तो जैसे अगर आप कभी बिजनेस ट्रिप्स पर गए या कभी बाहर गए, कुछ काम है, ये आपको कभी मना नहीं करेंगे, आपको कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप पर कभी डाउट नहीं करेंगे. विद दिस पर्सन यू गोइंग टू एंजॉय फ्रीडम लाइक एनीथिंग, वेरी एक्साइटिंग, वेरी फ्री लाइफ यू विल हैव, वेरी फ्री लाइफ, बिल्कुल केयर फ्री लाइफ आपकी होगी इस इंसान के साथ. लेकिन यहाँ मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि कुछ विद द टार कार्ड आई सी कि कुछ आप लोगों ने ना फिनिश किया होगा. इनफैक्ट आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये कुछ नया चैप्टर इनकी भी लाइफ में शुरू हुआ होगा. कोई इन्होंने यू नो मे बी they might have made some big move in their life. ओके, इन देयर जॉब, मे बी कहीं से कहीं शिफ्ट होना, या कोई बहुत बड़ी चीज छोड़ के, पूरा करियर ही छोड़ के कुछ और कर लेना, कोई बहुत अच्छी जॉब छोड़ करके कुछ और कहीं और जॉब कर लेना. ऐसा भी कुछ बिग मूवमेंट इनकी लाइफ में होगा जब ये ऐसे मिलेंगे आपसे. आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, हो सकता है एक नया चैप्टर आप लोग शुरू कर रहे हो, अपने आप को फ्री कर रहे हो, एक जॉब आप छोड़ रहे हो. ओके, सो देर इज समथिंग फेमिलियर, समथिंग फेमिलियर जो आप लोग छोड़ेंगे पीछे. ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कुछ आप लोग छोड़ रहे हैं. ठीक है, जब आप इस इंसान से मिलेंगे आप कुछ छोड़ रहे होंगे उस टाइम, और कुछ ऐसी चीज जो बहुत वक्त से आपके साथ है, कुछ लोग, कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे जॉब्स, कुछ ऐसा काम, कुछ भी हो सकता है. ओके, नाउ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई सी अ लॉट ऑफ पैशन. अच्छा मैं बताऊं, ये इंसान आपको ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इंस्पायरिंग, ब्यूटीफुल इंसान की तरह देखते हैं. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशनेट अट्रैक्शन इनका होगा आपके टूवर्ड्स. बहुत अच्छी एक्साइटमेंट आप लोगों की लाइफ में आएगी when you people are going to meet. Also guys, यहाँ पे सन और मून का कार्ड आया था, और ये पता है ये बिल्कुल आपकी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है. ओके, सन एंड मून, they are like balancing your energy. There's this perfect balance I see in this relationship. Okay, so बैलेंस इज इन, हमेशा ही आपका रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा कि चलो घूम रहे हैं तो बस घूम ही रहे हैं, बात करनी है तो बस बात ही कर रहे हैं. आप लोगों को पता होगा कि कब चुप रहना है, कब आपके रिलेशनशिप के अंदर आपको शांति चाहिए, आपको सॉलिट्यूड चाहिए, स्पेस चाहिए, और कब आपको एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनिटी चाहिए, आपको रैंडम होना है. ओके, सो यू बोथ नो व्हेन टू बी क्वाइट, व्हेन टू बी वेरी आउट गोइंग. ओके, तो हर चीज का बैलेंस है. ओके, अगर आप चुप हैं, अगर आप घर में हैं, तो आप फन टाइम भी बाहर जा करके गुजार रहे हैं. ऑल्दो आई सी बोथ ऑफ यू बीइंग एन इंट्रोवर्ट, आप दोनों इंट्रोवर्ट ज्यादा हैं, but what I feel here is more like you would want to like think about this person as somebody who you look up to, somebody who you can lean on, and this person is also thinking the same for you. So very very perfect and very balanced relationship I see here with both of you. And with the Knight of Cups guys, I see a very strong energy. देखिए आपके बारे में सोचते तो ये बहुत है, बहुत कंसर्न फील करेंगे आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, इन्हें बहुत ज्यादा कंसर्न होगा आपका. विद द नाइट ऑफ क्लब्स बहुत ज्यादा रोमांटिक इंसान है. रोमांस तो मतलब ऐसा होगा आपका ना, रिलेशन इतना रोमांटिक होगा, पूछो मत. आप लोगों की आंखों में दिखेगा एक दूसरे के लिए प्यार, बिल्कुल ऐसा. एंड ये इंसान कुछ भी करेंगे, कुछ भी, ये हमेशा दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. ये कुछ भी, दे विल डू एनीथिंग टू सी यू हैप्पी. they would do things to make you smile. ओके, प्राइवेट आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में प्राइवेट होगा. इट विल बी स्पेशल फॉर यू एंड दैट इज व्हाई इट विल बी प्राइवेट. ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को, एक नेगेटिव जैसे लोग होते हैं ना, नहीं नहीं बताएं, अभी नहीं बताएंगे, पहले देख तो लें रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है. आपका पता है, एक फॉर्मल कमिटमेंट भी हो जाएगा ना, तो भी आप हर किसी को बताना
जरूरी नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके लिए वो चीज स्पेशल है, आपके लिए वो चीज आपकी है। ओके। एक पॉजिटिव वे में आप लोग अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखेंगे। इट्स नॉट दैट यू डोंट वांट टू टेल पीपल, यू वांट टू हाइड इट फ्रॉम द वर्ल्ड कि आप कुछ गलत कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो। लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बस सेकंड डे ही जाकर के बोलना, अरे मेरे को तो वो इंसान मिल गया, हम तो हमारा तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, बढ़िया। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप एक स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट में भी जब जाएंगे, एक फॉर्मल कमिटमेंट में, तो भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता होगा, और उनको बस ये पता होगा कि या यू आर नाउ कमिटेड। उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ आप अपने रिलेशनशिप के बारे में या अपने पर्सन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और आपके भी पर्सन उसे प्राइवेट ही रखना चाहेंगे। ओके। With the Fool card, I see here, guys, that this person really, really want to set you free. They want you to be happy. They want you to chase your dreams, and they want to support you in everything that you do. Okay. और मैं बताऊँ, इस इंसान का ना सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही तगड़े वाला दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ही सही। मतलब ये आपको बहुत ज्यादा हंसाने वाला है, बहुत ज्यादा विटी हैं, काफी ज्यादा ह्यूमरस है ये इंसान। एंड आपको ना चीजों का एक अलग पहलू दिखाएंगे ये, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी थैंकफुल। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ना, जब ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये आप इतना थैंकफुल फील करने वाले हैं इस इंसान की वजह से, इस इंसान के लिए। अगर मैं इनकी लुक्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी आईज बहुत ज्यादा रोमांटिक होगी। मतलब एक वो क्रिस्टल ग्लास वाली आईज होती है ना, जिनको आप देखते हो तो आप बिल्कुल डीप उसमें, इन डेप्थ में, गहराई में चले जाते हो। इनके अब क्रिस्टल वाला आई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत यूनिक, रेयर, ब्यूटीफुल आईज होंगी इनकी अपेयरेंस के अंदर। और इनका अपेयरेंस थोड़ा टैन कलर का मैं देख रही हूँ। मतलब जैसे धूप में जाके थोड़े टैन हो जाते हैं ना, वैसा इनका कलर मैं देख रही हूँ। कैजुअल कपड़े पहनते होंगे ये, क्योंकि फूल का कार्ड और नाइट का कार्ड है यहाँ पे। आई सी दैट दिस पर्सन वेयर्स वेरी कैजुअल क्लोथ, मतलब जिम वेयर, जैसे ट्रैकर्स और टी शर्ट्स पर डालिए, ऐसे कैजुअल वेयर है। लड़कियां भी हैं, तो वो भी कैजुअल वेयर में ज्यादा, मतलब दे लव टू ड्रेस अप, लेकिन इन अ यूजुअल वे इन्हें कैजुअल क्लोथिंग ज्यादा पसंद है। एंड दिस पर्सन लव एडवेंचर्स। इंट्रोवर्ट है, लेकिन इन्हें एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है। आपके साथ फन ट्रिप्स लेकर के जाएंगे, आपके साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं ये। You will feel adored with this person. This person is going to take you on dates, shower you with gifts, love, and this person only has good intention for you. सिर्फ इनके पास आपके लिए गुड इंटेंशन है और कुछ है ही नहीं। ओके। थोड़ा स्लोली आप लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी एक्साइटिंग थिंग्स, लाफ्टर एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज आप लोग बना रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैरिज है आप लोगों की। एक ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम रिलेशन है कि पास्ट लाइफ रिलेशन, ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है आपका, सोलमेट वाला बिल्कुल ही। यू पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर ऑन अ डिफरेंट लेवल, एंड दिस इज लाइक रियली रियली ब्यूटिफुल इन योर रिलेशनशिप। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। अब देख लेते हैं थोड़े नेम इनिशियल्स, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या वो आपसे नहीं कहेंगे, क्या आपसे वो कहेंगे, कैसा फील करेंगे आपको, आपके अंदर उनको क्या चीजें अच्छी लगती होंगी। लेट्स सी दैट। Okay, so first let's check what are they going to feel for you exactly, and ये भी हो सकता है कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आप क्या, आपकी क्या चीजें उनको पसंद आएंगी। लेट्स सी दैट। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, so हो सकता है आप उनको कुछ क्यूट नेम्स दें, कुछ डिफरेंट नेम से कॉल करें उनको। ओके। लेट्स सी, तो ये चीज उनको अच्छी लगेगी, उनको स्पेशल फील कराएगी। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, तो आपसे कुछ नया वो सीखते हैं, सीखेंगे, उनको ये चीज अच्छी लगेगी आपके अंदर। हो सकता है आपके नए पर्सपेक्टिव हों। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो डेफिनेटली आपकी हर चीज इस इंसान को अच्छी लगने वाली है, फॉर श्योर। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एनीथिंग। तो इनकी लाइफ के अंदर अगर इनके पास्ट में कोई प्रॉब्लम रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आने के बाद इनकी प्रॉब्लम वो हील हो जाएगी। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, तो आपके अंदर ये जरूर अपने आप को कन्फाइड करेंगे, ठीक है, आप पर ट्रस्ट करेंगे, आप पर लीन ऑन करेंगे। यू आर द वन दैट कम टू माइंड व्हेन आई लुक अप टू द ब्यूटीफुल स्टार्स। सो आपकी आईज, एवरीथिंग दिस पर्सन लव्स अबाउट यू। लाइक आई सेड, राइट, दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक यू एज एप्पल ऑफ द, आप बहुत प्रेशियस होंगे इनके लिए, बहुत ज्यादा प्रेशियस होंगे। And I think this person would really really want you to go after your passions, go after your dreams, और ये बहुत सपोर्ट करने वाले हैं आपको उसमें। ओके। एंड
obviously काफ़ी passionate होंगे. We know we can work things out together. So both of you are definitely going to work things out together. आपकी वैसे लाइफ में मैं कुछ मेस देख ही नहीं रही शादी के बाद. जितने समझदार आप दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं. And this person is definitely so much into you. They trust you. Um, they look up to you. You're the only person they would always want to have in their life. Okay. Let's see some name initials of your future spouse. I will tell you the sun signs also. काफी सारे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है. Okay. L. नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, उनके नाम के कुछ लेटर्स भी हो सकते हैं. ये P, J, मैं ऊपर करके दिखा देती हूँ आपको. L, L तो बहुत बार आ रहा है. A, E. मेरे को ना एकदम से ऐसे केक का फ्लेवर आ रहा है गाइस. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक को या आप दोनों को ना पेस्ट्रीज डेजर्ट्स का बहुत शौक होगा. आप जब बाहर जाएंगे तो आप खाना खाएं या नहीं खाएं, लेकिन आइसक्रीम्स या अच्छे अच्छे कैफेज पे अच्छी अच्छी डेजर्ट्स खाना, ये आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे. या तो आपके पर्सन को पसंद है या आपको पसंद है ये चीज. और एकदम से मेरे लाइक आई कैन एक्चुअली टेस्ट द फ्लेवर्स आल्सो, लाइक स्ट्रॉबेरीज, बेरीज के फ्लेवर्स आपको या आपके पर्सन को पसंद होंगे. ओके. So these are the letters that you can have in their names. आपके नेम के भी हो सकते हैं. LAJIQJEKNPEIL. Okay, so these are some of the letters that are there. Also, the numbers that I see here that could be important is number 7, number 16, number 1, 2, 14, 18, 18. Wow, 18, 18, 9. Mars की बहुत ज़्यादा action oriented energy है. These are the numbers that I see, and number 9. So number 9 and number 1 की बहुत strong energy है. Completion and beginning. बिल्कुल complete ही आपका relationship हो रहा है यहाँ पे. These are the numbers, and some of the sun signs that I can tell you are Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. For some of you, it could be Capricorns also. Okay, so माय डियर लवली व्यूअर्स, इस रीडिंग की एनर्जी अगर आपको अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में इसे अफर्म करिएगा. ब्लेस्ड लव लिखिएगा. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. इस रीडिंग में मेरे साथ होने के लिए, मुझे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच. Until next time, take care and see you soon in another reading.